तो इधर झारखंड डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद मान रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी पर महज 6000 डॉक्टर ही है। ऐसे में सरकार अब डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। डॉक्टरों को स्मार्ट सैलरी का प्रपोजल दिया जा रहा है। सीएचसी को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी है, जिससे सदर अस्पताल का बोझ कम हो। सदर अस्पताल का बोझ कम होगा तो रिम्स का बोझ कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज खोलकर डॉक्टर की कमी पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। सरकार अभाव में भी बेहतर काम कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य महकमे की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई बार मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता, बेड मिले तो समय पर इलाज नहीं मिलता। हैरत की बात यह है कि डॉक्टर्स भी नहीं मिलते। सूबे का स्वास्थ्य अरसे से गड़बड़ है, उसका हाल देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। लिहाजा कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखना कोई नहीं चाहता। आंकड़े कहते हैं कि देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि झारखंड में 3000 लोगों पर एक डॉक्टर है। WHO ने 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का मानक तय कर रखा है, लेकिन हम WHO के मानक पर भी खरे नहीं उतरते। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार लगातार डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप की माने तो सरकार स्मार्ट सैलरी देकर डॉक्टरों को नियुक्त करना चाहती है। सदर अस्पताल का बोझ कम करने के लिए CHC को भी अत्याधुनिक बनाने की तैयारी है। सदर अस्पताल का बोझ कम होगा तभी रिम्स का बोझ भी कम होगा। प्रयास कर रहे हैं कि एक स्मार्ट सैलरी दे करके डॉक्टरों को गांव भेजने का और गांव में समुचित और CHC जो है हमारा उसको और आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सदर में उसका लोड कम पड़े। अगर हमारा CHC मजबूत होगा, वहाँ स्टाफ अगर ठीक होंगे, वहाँ अगर रेफर नहीं किया जाएगा तो सदर में लोड कम पड़ेंगे। जब सदर में लोड कम पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक रिम्स में भी आपको लोड कम पड़ेगा। राजेश कच्छप की माने तो सरकार कांके में रिम्स 2 बनाने जा रही है। ये अस्पताल रिम्स से किसी मामले में कमतर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी का एक सोच कि हम कांके में एक नई रिम्स 2 बनाने का ये करें, जो हर तरीका से वो वहाँ पे संसाधन वहाँ पे रहेगा, ताकि लोगों को जो मोटा खर्च करके जो बाहर जा करके इलाज कराना पड़ रहा है वो ना हो। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी पर महज 6000 डॉक्टर है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलकर डॉक्टर तैयार करने की प्लानिंग है। सरकार अभाव में भी बेहतर काम कर रही है। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले हम, ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो। मात्र 6000 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 4 करोड़ जनता है, तो सोच सकते हैं कितना अभाव है। फिर भी हम अच्छा करेंगे, यकीन दिलाता हूँ। हालांकि हाल के दिनों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, आधारभूत संरचनाओं पर भी उम्दा काम हो रहा है, लेकिन चुनौती आज भी बरकरार है। डॉक्टर की कमी का खामियाजा गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में वो जा नहीं सकते, ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की चांदी करती है। सरकार मानती है कि चुनौती है, इसलिए PHC, CHC से लेकर सदर अस्पताल और रिम्स तक डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान की तरह डॉक्टर भी बुनियादी जरूरत है। रांची से TV 45 के लिए चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी खुद ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी पर महज 6000 ही डॉक्टर है। ऐसे में सरकार अब डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कदम उठा रही है। क्या कुछ जो है सरकार के तरफ से ये नए कदम उठाने पर जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आप झारखंड की अगर अक्सर तस्वीरें आप देखते होंगे, खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आपको देखेंगे कि जो मरीज है वो आप खटिए पे लाद उनको ढो के अस्पताल पहुंचाया जाता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से स्वास्थ्य की हालत, झारखंड के स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं हो जाएगी। बेशक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो डॉक्टरों की कमी, क्योंकि इलाज तो डॉक्टर करेंगे, इलाज तो बिल्डिंग्स नहीं करेंगे। तो इस बात को स्वास्थ्य मंत्री भी समझते हैं और बाकी नेता भी जानते हैं। लेकिन इस
24 वर्ष में लगातार डॉक्टरों की कमी होती जा रही है, और जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी अपना रेजिग्नेशन, जैसे ही उनका नाम बड़ा हो जाता है, वो फेमस हो जाते हैं, वो रिजाइन देकर अपने प्राइवेट अस्पतालों पर, प्राइवेट क्लिनिकों पर सेवा देने लगते हैं। तो देखिए, झारखंड जैसे जिसकी गरीबी रेखा नीचे है, स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है, और देखिए WHO की माने तो 1000 पर एक डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन इससे उलट झारखंड की तस्वीर है। झारखंड, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री जो एक डॉक्टर भी है इरफान अंसारी, वो इस बात को मान रहे हैं कि झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी है, और इसके लिए एक नई पॉलिसी झारखंड सरकार लेके आएगी। तो पॉलिसी क्या होगी? इस पॉलिसी के तहत झारखंड में जो है प्राइवेट डॉक्टरों की सेवा ली जाएगी, और उनको अच्छा पैकेज झारखंड सरकार देगी, ताकि राज्य में जो डॉक्टर्स की कमी है उसको दूर किया जा सके। अब देखिए, ये पहल कब शुरू होती है और इस पहल कितना सार्थक होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल तस्वीर 10 की 10 है। जो डॉक्टरों की कमी है इसका सीधा असर आम जनता पर, गरीब जनता पर पड़ता, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों पर इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर होकर अपना इलाज, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते, उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि घंटों महीनों, आज अगर रिम्स की अगर हम बात करें तो रिम्स में ऑपरेशन कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में डॉक्टर्स की कमी है। अब एक डॉक्टर से कितने ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि उनके भी वर्क लिमिटेशन होते हैं। अब किसी डॉक्टर से आप दिन रात काम नहीं करा सकते, क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जहां डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ को भी आपको ख्याल रखना होगा, तो बेहतर आप वो डॉक्टर जो है उपचार कर सकते हैं। ऐसे में देखिए, डॉक्टर्स की जो कमी है इसको कैसे फुलफिल किया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि डॉक्टरों की कमी जो है उसको फुलफिल करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी होगी, तब जाके डॉक्टरों की कमी होगी। तो देखिए, राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, जिसके कारण डॉक्टरों की कमी राज्य में होती है, क्योंकि जितने भी छात्र होते हैं वो बाहर से पढ़ के आते हैं, और जब अच्छे तो डॉक्टर्स वो होते हैं वो सरकारी सेवा देने से बचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल चित्ररंजन, और देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज खोलकर डॉक्टर की कमी को पूरी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर मेडिकल कॉलेजों की संख्या झारखंड में बढ़ती है तो डॉक्टर की जो कमी से अभी झारखंड के लोग जूझ रहे हैं, वो कमी जो है उस वक्त पूरी की जाएगी। और खासकर आप देखिएगा कि बहुत सारे मरीजों की मौत इस वजह से हो जाती है क्योंकि सही से उनका इलाज नहीं हो पाता है, सही वक्त पर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से झारखंड के लोग, खासकर अगर सरकारी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल में जितने भी गरीब तबके के लोग जाते हैं उन्हें यह असुविधा खासकर देखने को मिलती है। लेकिन अगर डॉक्टर की कमी पूरी होती है आने वाले दिनों में, तो ये जितनी समस्या है इनका हल निकाला जा सकता है। चित्ररंजन जी, एक बार आप अपने सवाल को फिर से रिपीट करेंगी? बिल्कुल चित्ररंजन, मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलकर डॉक्टर की कमी को जो है वो पूरा किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये साफ है कि अगर आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती है झारखंड में, तो झारखंड वासी जिस कमी से जूझ रहे हैं वो आने वाले दिनों में उसकी भरपाई होगी। डॉक्टर्स जो है समय पर मिलेंगे और हर मरीज को जो है सही उपचार मिलेगा, सही इलाज मिलेगा, और सही समय पर अगर इलाज होता है तो डॉक्टर जितनी भी मरीज जिनकी मौत हो जाती है सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से, उसमें भी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कल की शुरुआत हो सकती है अगर मेडिकल कॉलेज की संख्या झारखंड में बढ़ती है तो। बिल्कुल, देखिए, अगर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संख्या बढ़ती है, जो जनरल फिजिशियन या एक्सपर्टीज के जो स्टूडेंट है वो उनकी संख्या बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर जो जिस समस्या से झारखंड इस वक्त गुजर रहा उसमें कमी आएगी और झारखंड का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जो छात्र बाहर से पढ़कर आते हैं, झारखंड के जो छात्र हैं जो बाहर पढ़ने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो वापस नहीं लौटते, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल एक बड़ी संख्या में झारखंड के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। उनको जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती क्योंकि झारखंड में कोई अगर रिम्स को छोड़ दिया जाए तो कोई बेहतर
ये विकल्प और छात्रों के पास नहीं होता है। ऐसे में छात्रों के पास सबसे बड़ी समस्या यही कारण है कि इस बात को भली भांति स्वास्थ्य मंत्री समझते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है, वो भी बाहर से पढ़ाई करके डॉक्टर बने, इसलिए इस बात को वो जानते हैं। और इसका जिक्र उन्होंने भी कहा कि जितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उतना बेहतर झारखंड का स्वास्थ्य होगा। जी बिल्कुल चित्ररंजन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।